खान साहब, ये कोई फ़ायदा होता है जनरल बॉडी की मीटिंग का या लोगों से मिलने जुलने का? क्लब क्रिकेट जब आपकी दम तोड़ रही है और आप एलानिया तौर पर इसका इजहार और एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो उसको ठीक भी किसी ने करना है या नहीं करना है? हाफिज़ साहब, आपको क्योंकि तारीख़ का बहुत मुताला भी करते हैं, पता भी है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं थोड़ी सी जसारत करूं ये पूछने की कि क्या आपको याद है कि आखिरी जनरल बॉडी की मीटिंग 2012 या 13 में हुई थी? एम आई ट्रू? नहीं, उसके बाद भी हुई है। उसके बाद भी हुई। चलें, ये आपने ना बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है ना क्रिकेट का, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या रीजन लेवल पर जितने भी लोग हैं ना, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ इंटरेक्शन आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर होना चाहिए। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन लोगों के हाथों से होकर फिर ऊपर जाती हैं, मगर क्या कभी किसी ने ये सोचा कि भाई इनको बुला के इनके दुखड़े, इनकी मजबूरियाँ, इनकी मुश्किलात जो है उस पर बात की जाए? वो जैसा भी आपने जिक्र किया कि बहुत लोगों को बहुत कम इल्म है कि कब जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर। उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही या उनकी बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो मेरी जो अपनी इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में रही है, वो मैंने जो सीखा है या समझा है या देखा है, वो हाफिज़ साहब टोटली जो है ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी ना, उसने हमें वो चीज़ें दी जो कि मेरा ख्याल है कि ये जब तक मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट की 45 या 50 ईयर्स तो हो गए होंगे टीमें बनी हुई, मगर क्या उन टीमों ने अपना आप दिखाया नहीं? प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए, कैप्टन्स प्रोड्यूस नहीं किए, उन्होंने अपनी जो डिपार्टमेंटल पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की जिंदगियां बदली हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं वाक़या सुनाऊं माजिद भाई का। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि अज़हर खान, ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी हुई हैं पार्किंग लॉट में? पीसीबी का जो कद्दाफी स्टेडियम है सवेरा, वहाँ पर ना गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई। मैंने कहा जी, ये हबीब बैंक की हैं। वो तुम लोगों के पास गाड़ियाँ कैसे आ गई? मैंने कहा माजिद भाई, हमें ना हमारा बैंक कार लोन देता है। हाँ। वो कार लोन हम जब लेते हैं उसमें कुछ पैसे डालकर अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। मैंने कहा अभी भी मैंने नज़ीर सीनियर का आपने नाम सुना होगा, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। वो उन दिनों मैंने साइकिल पर उनको मुगलपरा इंस्टीट्यूट से निकलते जाके देखा। मैंने पूछा सवेरा, मैंने कहा नज़ीर तू किधर जा रहा है? कहता मैं जी अंपायरिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम साइकिल पर जा रहे हो? कहता जी मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो कैन यू बिलीव इट कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने जितनी लुक आफ्टर की है ना, ये सारे जो निकले हैं ना, आप देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रीजन में आए, रीजन से फिर डिपार्टमेंट, ये सारा एक प्रोसेस था जिसको फॉलो किया। और आई थिंक मोहसिन भाई विल बेयर मी कि ये चीज़ें जो थी ना, इन्होंने हमें एक बहुत ज़्यादा इंटेंशनली हमें ना ऊपर लेके गए, क्रिकेट खेली, परफॉर्म किया, अपने डिपार्टमेंट को अपना रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान खेलने की इतनी जुस्तजू और इतनी नहीं हिम्मत होती थी जितनी आप कहते थे अपने डिपार्टमेंट से खेलो। सो वही ना, प्लेयर्स की वेलबींग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लेयर परफॉर्म जब ही करेगा जब मेंटली रिलैक्स्ड होगा और वेलबींग होगा। आप जनरल बॉडी मीटिंग की बात कर रहे थे पीसीबी में, जून 20 2022 में आई बिलीव के लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी रमीज राजा साहब के अंडर, और वो भी 4 साल बाद हुई थी। और अब उसके बाद से 2025 में हम मौजूद हैं और जनरल बॉडी मीटिंग आई बिलीव के अभी तक नहीं हुई है। ये सारे जो बातें, डिस्कशन, डोमेस्टिक का पूरे स्ट्रक्चर की बात, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला हमने, उतनी तो टीम्स हैं। कौन सी टीम्स? वो जो 18 टीम्स की बात हुई थी, दोज 18 टीम्स वर प्लेइंग फर्स्ट क्लास। कोई इनको ये क्यों नहीं समझ जाता कि ये अब 8 टीमें फर्स्ट क्लास खेलेंगी, बाकी फर्स्ट क्लास नहीं खेल रही? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप कहें तो तब्दीली तो हो गई। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं, जो अज़हर भाई ने भी की, ये एक पूरा कल्चर था जिसको हमने तबाह कर दिया। क्रिकेट का एक कल्चर था। वो कल्चर क्या था कि बच्चा जो जिन लोगों ने इस पूरी क्रिकेट को प्रमोट किया वो लोग थे जो बेलौस क्रिकेट खिलाते थे,
जो लोग जाके ग्राउंड में वो प्लेयर्स, ये कोई आसान नहीं होता था कि प्लेयर्स को वहाँ लाना, वो भी एक जॉब थी। प्लेयर्स के वालदैन को मनाना, वो भी एक जॉब थी। उनको मैचेस के लिए फिर अच्छा किसी के पास किट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, वो भी एक जॉब थी। और फिर एक टीमें बनाना, टीमों को खिलाना, उनकी एक एक्टिविटी क्रिएट करना, ये कोई छोटी जॉब नहीं थी। वो बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, मतलब ज़माने से भी वो शर्मिंदा होते थे, घरों से भी वो शर्मिंदा होते, वो लोग जो खिला रहे होते थे। वो एक पूरा कल्चर था, उस कल्चर को हमने तबाह कर दिया। उनको इसका हिस्सा बनाना चाहिए था। भी पीसीबी करोड़ों रुपया पता नहीं कहाँ कहाँ उछेड़ रहा है। उन लोगों को, जो लोग ये क्रिकेट खिला के आपको बेंच पे लोग दे रहे थे, नर्सरी दे रहे थे, तैयार कर रहे थे, वो क्लब्स ही थे। कितना कितना कंपटीशन था उनमें कि एक क्लब जो है दूसरे के साथ खेलेगा, पूरी पूरी रात उसकी प्लानिंग होती थी। अच्छा, ये कहते उनको है कि वो करप्शन करते हैं, हालांकि इनका अपना कभी ऑडिट क्लियर बड़ी मुश्किल उन से होता है। बेचारों के पास पैसे ही नहीं है, करप्शन उन्हें कहाँ से करनी है? ये देते हैं कुछ नहीं जी, ये करप्शन करते हैं। पैसा मेरे पास है कोई नहीं, करप्शन किस चीज़ की भाई? मैं तो वहाँ से मांगता हूँ कि पहले पूरे करके तो वो सारा क्रिकेट खिला रहा हूँ, तो करप्शन कहाँ से होनी है? अच्छा, कंट्रोल करना भी तो मोहसिन साहब इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। इसका मतलब ये अगर नहीं कर पाते तो ये खुद भी उसमें नाकाम है भाई। वो तो करोड़ों का हिसाब नहीं दे पा, तो हज़ारों की बातें हैं। तो ये वो एक कल्चर था जो सारा, अच्छा जिस तरह ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट थी कि सबसे पहले क्रिकेटर को क्या चाहिए या प्लेयर को क्या चाहिए? एक फाइनेंशियल, उसको एक फकरात से आज़ाद होना है, उसने स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा, उसको ये बड़ी इन्होंने आम बात की है कि वो नेशनल खेलने से पहले उसकी प्रायोरिटी थी कि मैं ना वहाँ खेल जाऊँ, किसी डिपार्टमेंट में मेरी कोई सैलरी हो जाए, मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, देन मैं आगे मूव कर जाऊँगा। उन डिपार्टमेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, वहाँ से प्लेयर्स हमें मिले हैं। अब वहाँ पे हमने उनको ग्राउंडें भी छीन ली हैं, बोर्ड ने उन बंदों को भी फारग कर दिया है। वो बेचारे डिसहार्ट होके, और प्लेयर्स के साथ एक हार्मनी होती थी, प्लेयर्स के साथ उन लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी थी। वो सारा एक कल्चर हमने आपने तबाह जज्बाती करके, वाबस्तगी का जिक्र किया है, खान साहब को शामिल करते हैं। खान साहब, एक उसमें उसका जो रिप्लेसमेंट है वो एनसीए हो सकती है, नॉट एट ऑल। कैसे हो सकती है? जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र किया है, क्या ये खिलाड़ियों के साथ जज्बाती वाबस्तगी की ही कहा जा सकता है कि जज्बात की रो में बहकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर साहब, ये दोनों जज्बाती हो गए इतने, वो खुद ही टीम का ऐलान करने आ गए? नहीं, हफ्ता भी इस सवाल से पहले मोहसिन भाई ने जो बात की, उसको थोड़ा सा मैं अगर सवेरा आपकी इजाज़त तो बढ़ाऊं, उसमें आप देखेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के जब ड्रॉज आते थे ना, तो अब अगर हमें पता चला कि हबीब बैंक का मैच कद्दाफी स्टेडियम में है, तो कद्दाफी स्टेडियम की बुकिंग जो थी ना, वो सिर्फ ड्रॉज तक पीसीबी का काम था। उस ग्राउंड के 4 दिन के रेंट जो था ना, एक टीम ने देना था, और जो दूसरी टीम थी आधे पैसे वो देती थी। आप सोचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बोझ उठाया मैं था। आपको बताने लगा हूं, यही चीज जो आपने अभी बात की है ना, मैं इसको और बढ़ाते हुए कहूं कि लंच वो हम खुद बेयर करते थे, टी हम खुद बेयर करते थे, हम अंपायर की जो फीस थी, एक अंपायर की एक डिपार्टमेंट देता था, दूसरे की दूसरा, बॉल्स भी, बॉल्स, और हर चीज जो आपकी थी ना, ट्रैवलिंग आपकी अपनी थी, आपकी होटलिंग अपनी थी, कोई बोझ किसी किस्म का नहीं था। अजहर साहब, कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं था। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ऐसा लगता है कि हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है। जो बात अभी हाफिज ने की कि जिस तरह हम, मतलब ये आपने कभी, इतना अरसे से आप कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, सालों साल हो गए, मतलब आई वुड से व्हाट 3-4 डिकेड्स, मोर देन दैट, राइट? आपने कभी देखा किसी बोर्ड का सीओओ आके जो है वो टीम अनाउंस कर रहा है? ये सवेरा, आई एम सॉरी टू से, ये मैंने आज तक अच्छा, आप खान साहब, आपने इसके जवाब में ये नहीं कहना कि हालांकि हमें तो ये भी कहा जाता था कि ये टीम हमारी तरफ से अनाउंस कर दे, तो आपने कहा ये हम टीम वो अनाउंस करेंगे जो हमने बनाई है। आपकी बड़ी गहरी बात कर तो सी की टीम अनाउंस कर दे, नहीं जाऊंगा। सिलेक्शन कमेटी का ये प्रोरोगेटिव था कि जब आप टीम सिलेक्ट करते हैं तो यू हैव टू फेस द मीडिया। एग्जैक्टली। आपने उनके सामने बैठकर 4 या 3 या 5 जितने भी सिलेक्टर हैं, उन्होंने उनका जवाब देना है, एंड द चीफ सिलेक्टर वाज द पर्सन हु यूज्ड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। देयर इज नो चीफ सिलेक्टर अभी तो। दैट इज, अगर आपका सीईओ या आपका जो मीडिया के जो लोग हैं, वो अगर बैठकर अगर वो टीम अनाउंस करते हैं और बताते हैं लोगों को, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल
वो नहीं इस है, काम के लिए नहीं है। जवाब नहीं दे सकते वो उन सवाल वो तो हमें दिख गया ना। जो सवेरा आप करेंगे या हाफिज साहब करेंगे, हाँ। उसका वो जवाब किस तरह दे सकते हैं? नहीं, वो तो हमें दिख गया, वो जिस तरह जवाब दिया वो हमारे बिल्कुल सामने था कि मतलब अगर शाहीन शाह अफरीदी का पूछा गया तो वो डेट्स बताना बताना शुरू हो पड़ा गए। साथ के वो फास्ट बॉलर भी है। हाँ, वो बता जरूरी था ना बताना। तो वो डेट्स बताना शुरू हो गए उसके कि कब वो टूर है और कब नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारे मसाइल जिस तरह ये चीज हुई, वैसे बात करते करते मुझे एकदम से ख्याल है अजहर साहब का नाम भी ए से शुरू होता है। हाँ जी, तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन चारों का 5A नाम ए से शुरू ए से होता है। आगे नहीं बढ़ रही। आपके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। ये चले, शुक्र है ये वाले जो ये है नहीं ना, है, आप A+ हैं और उनको प्लस लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं अब आई थिंक वो माशाल्लाह इतने जबरदस्त सारे खिलाड़ी रहे हैं, जी। वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनका नाम दुनिया में इतना है और बड़ी टेस्ट क्रिकेट, दे शुड कम आउट। अच्छा, अभी ये कल खान नहीं, हम इन Exactly. सवालों का जवाब देते हैं, हम बैठते हैं, किसी और को जाने की जरूरत नहीं। खान साहब अभी कल जब ये वाला वाकया हुआ ना, ये वाकया मतलब वाकया नहीं, ये सानहा हुआ। ये कोई आम बात नहीं है कि आपके वो लोग जो उस काम पूरी के नहीं दुनिया है देख वो रही है। आकर मीडिया को ब्रीफ करें टीम के बारे में। वो किसी ने कहा चलते चलते, यार ये ऐसा तो नहीं है कि ये टीम में भी खेलना शुरू कर दें, इनका दिल करे। मैंने कहा जी वो नहीं खेलेंगे जी। क्यों? मैंने कहा जी वहाँ पे ना असल में बॉल लगने का बड़ा डर होता है। तो बॉल लग के तो बंदा बहुत ज़्यादा या सवाल का जवाब दे नहीं सकते, बॉल को कैसे फेस बॉल करेंगे? कैसे फेस करेंगे? तो बॉल लगने का अगर डर ना हो तो वहाँ पर भी चले जाए। ये वैसे नहीं, बट हाफिज आपने एक बात कही अभी, जब ये अजहर साहब की एक आपने पास्ट की एक बात बताई कि अगर तो मेरी टीम नहीं है तो मैं अनाउंस नहीं करूं। ऐसा ही तो नहीं हुआ कुछ? नहीं ये यहाँ इतना दम नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि सिलेक्टर और या चीफ सिलेक्टर ये बात कहे कि जी मेरी अगर टीम नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगा। हाँ। ये इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ। ये मेरे लिए तो मतलब इन लोगों ने खुद वॉलंटियर कर दिया होगा कि हम करेंगे अनाउंस। सवेरा मेरे लिए बड़ी अनहोनी बात है हाँ। कि ये चीफ सिलेक्टर जो है, अगर उसमें इतनी गट्स है कि वो कहता है ये मेरी टीम नहीं है, देन ही शुड रिजाइन। हाँ। वो उसको साफ कह देना चाहिए कि जी मैं इस टीम को अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेरी ऐसा टीम नहीं कुछ है। होता तो शायद बांग्लादेश की टीम जब का ऐलान हुआ तो कोई उस वक्त मुस्ताफ़ी हो ही जाता, क्योंकि उस वक्त भी किसी को तो पता ही नहीं था टीम का ऐलान हो गया था। एग्जैक्टली, जो बांग्लादेश आई थी हमारे पास। Exactly. बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज साहब कि उस वक्त भी किसी को नहीं पता था कि किसने टीम बनाई है और किसने अनाउंस करनी है और कौन सी टीम खेलनी है। आई होप अभी किसी को पता हो कि किसने टीम बनाई है, क्योंकि अनाउंस किसने की है वो तो हमें पता है और क्यों की है ये हमें जरूर नहीं पता। शायद कोई बता दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके कुछ जो नाम हैं उस टीम में, अगर आप लोगों को आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं करते, उस हवाले से हम बात करेंगे।